सो गाइस, अडानी टोटल गैस लिमिटेड का लास्ट वीडियो हमने लिया था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर लास्ट वीडियो लिया था। उसके बाद से क्या क्या चेंजेस आए हैं चार्ट पैटर्न पे, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कंपनी भैया कर क्या रही है। ज्यादा कोई अपडेट्स आपको कंपनी में देखने को मिलती नहीं, ज्यादा कोई खबरों में ये कंपनी रहती नहीं है। आपके अडानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी बताई जाती है अडानी टोटल गैस लिमिटेड, पेरेंट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की बताई जाती है। ऐसी कंडीशन पर कई बार हमने देखा कि अडानी एंटरप्राइजेस में जो भी मेजर डिसीजन आता है उसका कई बार पॉजिटिव इफेक्ट अडानी टोटल गैस पर भी पड़ता देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अडानी टोटल गैस का अपना क्या स्केनेरियो है जिसकी वजह से आप अभी भी इसमें तेजी नहीं लेकर के जा पा रहे। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है। आप लोगों की रिक्वेस्ट है अडानी टोटल गैस पर, तो इस पर ये वीडियो हम आज के दिन ले रहे हैं। अगर आपकी और भी कोई रिक्वेस्ट हो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक मेंशन करो। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब करना बनता है। शुरुआत करते हैं आपकी सबसे पहले लास्ट वीडियो जो हमने 1 अक्टूबर के लिया था 630, ये वाला लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 580 और 790, 1 अक्टूबर को 630 ये लेवल हमने मार्क किया था। और तब से लेकर के आज की डेट तक आप क्या क्या चेंजेस में आए हो, क्या आप अभी 630 के आसपास ही हो? देखते हैं अभी चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, वॉल्यूम्स आपके काफी कम चल रहे हैं अडानी टोटल गैस में, बहुत कम वॉल्यूम्स है। डिलीवरी आपकी वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, आपको मालूम ही होगा अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अडानी टोटल गैस का पी जो है 107 का है, यानी काफी हाई पी है। अब ये पी बताता है आपको ओवर वैल्यूएशन, यानी कि जिस प्राइस पर अभी स्टॉक है 107 पी के अकॉर्डिंग वो ओवर वैल्यूड है। दूसरा आपको बताते हैं कि इन्वेस्टर्स मेजॉरिटी में इतना अमाउंट भी देने को तैयार है किसी स्टॉक में एंटर करने के लिए। दो चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन साथ में और क्या क्या है आपको पता है कि अडानी टोटल गैस ने 4,000 रुपए का एक टाइम पर ऑल टाइम हाई है इसका, 4,000 रुपए के आसपास। 4,000 कहिए, यस, लगभग 4,000 रुपए के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। और उसके बाद से लगातार बड़ी गिरावट, हिंडनबर्ग स्केनेरियो मिला, बहुत चीजें मिली। लेकिन अगर आप इधर देखोगे, यहां पे थोड़ा जूम इन में आपको कर देता हूं एक बार। यहां जो आप देख रहे हो ना, ये टाइम फ्रेम आपका सितंबर का आता है। ये पूरा टाइम फ्रेम जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास में था, इधर ये टाइम फ्रेम सितंबर का आता है। यहां पर सितंबर और उसके बाद फिर से रिकवरी, और जैसे ही अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग स्केनेरियो चला, बहुत बड़ी गिरावट के अंदर अभी भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है इस टाइम पर, तो आप अभी भी बड़े फॉल पे हो। अब इस फॉल के पीछे का मैं रीजन ढूंढ रहा था, मैंने कहा थोड़ी और चीजें देखते हैं, तो बहुत एक आराम से कॉमन सा फैक्टर मुझे एक दिखा है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। हल्ला गुल्ला मत करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, FIS की जो है एंट्री थी आपकी सितंबर 2022 में 17.44% की, सितंबर 2022। और हाई कब लगाया था आपका 4,000 का? दिसंबर 2022 के अंदर। दिसंबर 2022 में 4,000 का हाई था कंपनी का, और सितंबर 2022 में FIS की होल्डिंग 7.44% की थी। उसके बाद से अगर आप देखोगे FIS की सेलिंग लगातार देखने को मिली है। FIS की सेलिंग जो है लगातार देखने को मिली है, और 17% की होल्डिंग से, 17.44% की होल्डिंग से FIS ने लास्ट जो अपनी सेलिंग रोकी है वो अराउंड 13% पर रोकी है, और वो रोकी गई थी सितंबर 2023 में। ठीक है, यानी एक साल में 4% की होल्डिंग सेल करी है। ये कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फैक्टर्स आप निकालने जरूरी है मार्केट के अंदर जब भी आप काम कर रहे हो। और वहीं पब्लिक की बात करें तो भैया, पब्लिक की होल्डिंग जब आप 4,000 रुपए के पास में थे तब 1.85% थी मात्र, और जैसे ही आप 4,000 पे पहुंचे पब्लिक की होल्डिंग हो गई 5%, यानी कि लगभग 2% से पब्लिक के पास 5% की होल्डिंग आ गई। जो सारा माल 3% 4% का FIS ने बेचा, वो सब पब्लिक ने जाकर के खरीद लिया, लगभग 4,000 के आसपास। और तब से लेकर के आज की डेट तक वो लेवल नहीं आया है, यानी कहीं ना कहीं पब्लिक को भैया चूना लगा दिया गया। ठीक है, ये काम यहां पर हुआ है अभी के लिए। और अभी इस समय FIS की होल्डिंग 13.02 है,
और पब्लिक 5.87% लेकर के बैठी हुई है। ऑल्दो डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, 6.31% की होल्डिंग डीआईएस के पास में भी अभी बनी हुई है। और क्या चेंजेस कंपनी के अंदर यहां पर आने जरूरी है? पहला चेंज हमने देख लिया कि पी काफी ज्यादा हाई है, एफआईज और प्रमोट पब्लिक की होल्डिंग हमने यहां पर देख ली। अब जो मेजर कंसर्न कंपनी को जो मुझे पर्सनली लिखता है ना, वो है इसका रेवेन्यू। कंपनी के रेवेन्यूज में आपको ज्यादा बड़े बेंचमार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे। कंपनी एक स्टेबल इनकम पर, स्टेबल रेवेन्यू पर काम करती है। 1000 करोड़ से लेकर के 1300 करोड़, 1000 करोड़ से लेकर के 1300 करोड़ के बीच का कंपनी का रेवेन्यू रहता है। एवरेज रेवेन्यू कंपनी का रहेगा लगभग 1150 करोड़, 1150 करोड़ के आसपास ये कंपनी का एवरेज रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें कंपनी की, तो कंपनी हर क्वार्टर में कोई बेंचमार्क क्रिएट नहीं कर रही है। एवरेज प्रॉफिट कंपनी का आता है 155 करोड़ के आसपास। ठीक है, यानी कंपनी बहुत हद तक स्टेबल है। कंपनी के नंबर्स में कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंपनी बेंचमार्क नहीं लगा रही है। सभी चीजें कंपनी के फाइनेंशियल पर बहुत अच्छी है, डिसेंट कंपनी है, बस कंपनी बेंचमार्क्स क्रिएट नहीं कर रहा है। अभी हमने देखा कि हिंडनबर्ग स्कैनियो के बाद में एफआईज ने जो सेलिंग करी है यहां पर, उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं यहां पर है आपके अडानी टोटल गैस लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको यहां पर समझ में आ चुकी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 76.4 का एमएफआई है, डिस्पाइट इसके कि गिरावट के बाद सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है। 48.2 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेयरिश आपके यहां पर बने हुए हैं। चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहा है? तो ये ट्रेंड था आपका 630 का, जो हमने 1 अक्टूबर को मार्क किया था, 630 और 580, यस 580 और 690, यही ट्रेंड्स थे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करते, कोई चेंज नहीं करा है। और 1 अक्टूबर यहां पर आपका लास्ट वीडियो था इस कैंडल के पास में। उसके बाद से लगातार आप इसी ट्रेंड के अंदर चले हो। अगर आप इस गिरावट को देखो और फिर बाद में ये कंसोलिडेशन यहां पर देखोगे, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आप रेगुलरली अडानी पावर पर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि अडानी पावर कहां पे है, क्या पैटर्न क्रिएट कर रहा है, कप एंड हैंडल। और हैंडल पर कंसोलिडेशन लगभग 12 दिन का चल चुका है, 12 सेशन का। अडानी पावर के अंदर कप एंड हैंडल पे 12 सेशन का अब तक क्या चल चुका है, कंसोलिडेशन। कितने पे? 145 से 154 के बीच में। और अडानी टोटल गैस भी सिमिलर चीज क्रिएट कर रहा है। दोनों में ही क्या हुआ है, अडानी टोटल गैस और अडानी पावर के अंदर, जैसे ही सेबी की तरफ से क्लीन चिट की खबर आती है, दोनों में बड़ी तेजी मिल गई। ठीक है, दोनों में बड़ी तेजी आई। अडानी पावर आपका 180 तक चला गया था। ठीक है, अडानी टोटल गैस भी बहुत आ गया। दोनों में वापस से गिरावट है। अडानी पावर 145 पे और अडानी टोटल गैस 630 पे। दोनों स्टेबिलिटी कर रहे हैं यहां पर। अब हमारे पास मार्केट में एक खबर है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, वो ये है कि सेबी अभी भी 12 से ज्यादा कुछ एलिगेशन है जिन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये मार्केट में अपडेट आप चाहो तो सर्च कर लेना, सेबी इन्वेस्टिगेटिंग ऑन डजन्स ऑफ एलिगेशंस ऑन अडानी ग्रुप। Still SEBI is investigating on dozens of allegations on Adani Group। सर्च करना आपको मिल जाएगी। तो क्या उस खबर का इंपैक्ट हमको अडानी ग्रुप पर पड़ता देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से तेजी तो बनी लेकिन बाद में फॉल आया और फिर कंसोलिडेशन जोन के अंदर आप चल गए। अभी सेलिंग आपकी ज्यादा और एक हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा है आपका 630 के पास में अडानी टोटल गैस। यहां से ब्रेकआउट देने के लिए आपके पास कुछ पॉजिटिविटी बनना जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने कंपनी के Q2 का प्री एनालिसिस प्रॉपर लिया था कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहेगा आपका और साथ में कंपनी के प्रॉफिट्स क्या आ सकते हैं। तो उसके लिए वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना। यहां पे 630 हैंगिंग बेस बने रहना जरूरी है, क्योंकि अगर यहां से आपकी गिरावट आती है 630 से, तो कहीं ना कहीं आप जा रहे हो वापस से 580 के क्रूशियल बेस के पास पे। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपकी अभी अडानी टोटल गैस के अंदर 630 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर हैंगिंग बेस क्रिएट करना जरूरी है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।